द्वारका में हनुमान, दूसरा नाम है गर्वहारी हनुमान, तीसरा नाम है सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का मान भंग। सज्जनों, हमारे शास्त्र कहते हैं, ये कथा हरिवंश पुराण में निकलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानी थी, लेकिन ये 16,108 इनके घर में नहीं थी। 16,100 तो कृष्ण की पत्नी वो मानी जाती हैं। भगवान कृष्ण ने भौमासुर राक्षस को मार दिया और मारकर उनकी जेल से 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया था। उन्होंने नरनाग सुर गंधर्व कन्या, अच्छी अच्छी सुंदरियों का हरण करके जेल में बंद कर दिया। कृष्ण भगवान ने उनको मारकर उन 16,100 कन्याओं को भौमासुर राक्षस के बंधन से छुड़वाया। उन 16,100 कन्याओं ने ये प्रण किया था, हम शादी नहीं करेंगी और कृष्ण भगवान को ही जीवन भर अपना पति मानेंगी। तो 16,100 पत्नी तो कृष्ण की वो मानी जाती हैं। 8 इनके घर में हैं और 16,108 से भी अलग श्री राधा जी है। राधा 16,108 की संख्या में नहीं आती, ये अलग है। 8 पटरानी इनके घर में थी। आप जानते होंगे वो कौन कौन सी हैं। सत्या, कृत्या, मितविंदा, कालंदी, रोहिणी, लक्ष्मणा, गंधारी, जामवंती, रुक्मणी, सत्यभामा। ये कृष्ण की 8 पटरानी है। इनमें जो सत्यभामा है, ये गांव के भाईचारे के हिसाब से वंशानुगत कृष्ण का काका लगता था सत्यराजीत यादव। उस सत्यराजीत यादव की लड़की सत्यभामा कृष्ण की पटरानी है, क्योंकि ये चंद्रमा से शादी करते थे, चंद्रवंशी थे। जो चंद्रमा से शादी करते हैं उनके नाते और गोत्र की व्यवस्था नहीं होती। हमारे मोमडंस मुस्लिम भाई चंद्रमा से शादी करते, उनके भी नाते गोत्र नहीं माने जाते, काका की लड़की के साथ नकाह कर लेते। ऐसे ही कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे, चंद्रमा को मानते थे, इसलिए सत्यराजीत इनका काका लगता था और काका की लड़की इनकी पटरानी है। सत्यभामा के बारे में ऐसा निकलता है कि ये 8 पटरानियों में सबसे सुंदर थी और इनकी सुंदरता पे इनको गरूर था। एक गलती तो आपने ये कर दी कि हमसे आपने दूरी बनाई। हमारा गीत सुन वो सारे वहां पर दूर कितनी बैठे हैं कि आपकी शक्ल नहीं दिख रही हमको। पता नहीं आप गाली दे रहे हैं या खुशी हो रहे हैं या क्या है, इसलिए नजदीक होते तो और अच्छा लगता। आप दूर बैठे हैं, वो नजदीक आ जाए तो और अच्छा लगेगा, ध्यान से गीत गुआना जाएगा। वहां बैठे जैसे यहां बैठे, यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई ऐसी बात नहीं है कि पैसे वैसे नहीं गोगाई करेंगे तुमसे जो दूर बैठो। आओ तुम तो आ जाओ, आओ आओ, कड़ली छाती कर आ जाओ, ठाड़े हो जाओ, एकदम नजदीक आ जाओ, आ जाओ। अब तुम्हारी शक्ल तो दिखे कम से कम, तो अब आप नजदीक आओगे जब दोनों काम हो जाएंगे, तुम्हारा हमारा। आ जाइए, और पीछे बैठे आ जाइए, आप आ जाइए। ये देखिए अच्छा लगता है। तो सत्यभामा के बारे में ऐसा बताया है कि ये 8 पटरानियों में सुंदर थी।
और इनकी सुंदरता के ऊपर इनको गरूर था कि मुझ जैसी एक भी पटरानी नहीं है। एक बार सत्यभामा को नारद जी ने एक फूल लाके दिखाया। फूल को देखकर सत्यभामा कहने लगी, नारद जी ऐसा फूल मैंने जीवन में पहली बार देखा है। ये फूल कौन से वृक्ष का है, आप कहां से लाए? नारद जी ने कहा, सत्यभामा जी आज से 6 महीने पहले मैं देवताओं की सभा में गया था। ये वृक्ष इंद्र के दरवाजे पे है और कहीं तीनों लोकों में नहीं है। जब मैं वापस आया तो ये वृक्ष में से नीचे गिरा था, मुझे अच्छा लगा, मैं उठा लाया, आज मौका मिला तुमको दिखाया। सत्यभामा ने कहा, आप 6 महीने पहले लाए और ये फूल आज भी मुरझाया नहीं? नारद जी ने कहा, बस यही खूबी है, ये चाहे पेड़ में हो चाहे नीचे धरे हो, ये फूल कभी मुरझाते नहीं है। बोले नारद जी ऐसा कौन सा वृक्ष है? नारद जी ने बताया, सत्यभामा जी ये समुद्र मंथन में निकला था, इसको कल्पद्रुम कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, पारिजात वृक्ष कहते हैं। इसके फूल कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए मैं ले आया और इसीलिए आपको बताया। नारियों का मन कैसा होता है, ऐसा पेड़ तो हमारे घर भी होना चाहिए जिसके फूल कभी मुरझाते ही नहीं। नारद जी ने कहा, कहीं मत ढूंढो, दुनिया में नहीं मिलेगा, एक वृक्ष है जो इंद्र के पास। सत्यभामा हट कर गई। सत्यभामा का हट पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान ने इंद्र से पारिजात का वृक्ष मांग लिया। इंद्र ने कहा, समुद्र मंथन पे देवता ऋषि मुनि राक्षस सब लोग थे, सबके बीच में ये हमारे हिस्से में आया और ऐसा पेड़ दुनिया में नहीं है, एक ही है, ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, हम इसको नहीं देंगे। इंद्र ने मना कर दिया कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान यादवों की सेना लेकर देवताओं से लड़ाई लड़ने पहुंच गई। यादवों के और देवताओं के जोरदार युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्र के पास 2 दधीच ऋषि की हड्डियों का अजय वज्र था। उस वज्र के सामने कृष्ण की सेना हारकर भागने लगी। कृष्ण ने सोचा कहां का पारिजात लिया, यादवों की जान के लाले पड़ गए। तो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने इंद्र के वज्र को रोक दिया और देवताओं को खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया। सोना मौका मिल गया, यादव लोग पारिजात वृक्ष को लेकर के चले गए और सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। सत्यभामा को पहले ही गरूर था, मैं बहुत सुंदर हूं, और जब सत्यभामा जी के आंगन में इंद्र से पारिजात लड़ाई लड़के लाए तो और गरूर हो गया। भगवान जब अवतार लेते हैं तो धर्म के लिए लेते हैं और धर्म के प्रतीक है देवता, देवताओं के पक्ष में अवतार लेते हैं। गीता जी में भी बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभुत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परत्राणाय साधूनां विनाशकर्ताय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में अवतार लेते हैं देवताओं के हित के लिए। अरे मेरे कहने से तो ये देवताओं से लड़ाई लड़ गई, नहीं तो भगवान ने कभी देवताओं से लड़ाई नहीं लड़ी। ये मेरी सुंदरता का प्रतीक है, मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे ऊपर इतने आसक्त हैं कि मैं कहती हूं वो करते हैं। और गरूर हो गया। एक दिन कृष्ण भगवान से ही पूछने लगी, सत्यभामा महाराज एक बात पूछना चाहती हूं। बोले बताओ। बोले मैं ये पूछना चाहती हूं, आप त्रेता युग में राम जी बने थे? बोले हाँ। और छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी को साथ में लेकर 14 वर्ष वन को गए थे? बोले गया था। दंडकारण्य बन के पंचवटी आश्रम से तुम्हारी पत्नी सीता का हरण हो गया? बोले हो गया।
उस सीता के पीछे तुम दोनों भाई ऐसे पागल क्यों हो गए जो पेड़ पौधाओं से पूछ रहे थे सीता देखी है क्या, जंगल के जानवरों से पूछ रहे थे सीता देखी है क्या, उड़ने वाले पक्षियों से पूछ रहे थे सीता देखी है क्या। इतने पागल हो गए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। और फिर सीता का पता चल गया तो कितना प्रयत्न किया, समुद्र का सेतु बनाया, समुद्र का पुल बनाया और सेना लेकर लंका में गए। कितनी सेना मारी, कितनों को मरवाया। जब सीता को लेकर आप वापस आए, मैं पूछना चाहती हूं क्या वो सीता मोह से ज्यादा सुंदर थी क्या, जिसका पीछा आपने इतना क्यों किया? सीता और नहीं मिलती। भगवान समझ गए सत्यभामा को सुंदरता पे गर्व है, और जिनके हृदय में गर्व है वही राक्षस होते हैं। राक्षस कोई अलग खानदान से नहीं है। एक बाप के कई पुत्र हों, उनमें से कोई देवता बन सकता है, कोई राक्षस बन सकता है। जैसे शंकर भगवान देवादि देव महादेव सबसे बड़े देव हैं, उनके दो बेटा तो देवता हैं, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी, और बाकी सारे राक्षस हैं। महिषासुर, भौमासुर, भस्मासुर, जालिंदर, ये शंकर के पुत्र हैं जो सब राक्षस हैं। जब एक बाप के बेटा में से देवता बन सकते हैं, राक्षस बन सकते हैं, तो हम राक्षस भी हो सकते हैं। क्यों? अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा है, महाराज राक्षस कौन होते हैं और देवता कौन होते हैं? तो भगवान कृष्ण ने संक्षिप्त में अर्जुन को जवाब दिया है। गीता जी में लिखा है, अर्जुन ये शास्त्र विधि मित्सरज वर्तते काम कारते। ये अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से अहमता पूर्वक कार्य करता है वही राक्षस होता है। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं मेरी प्रिय पत्नी सत्यभामा को अहम हो गया, गर्व हो गया, और जिसके हृदय में गर्व है उसके क्रोध होता है, और क्रोध की दैत्य बुद्धि बिन जीव की समान। जिनके हृदय में क्रोध है वही राक्षस होते हैं। मेरी प्रिय पत्नी सत्यभामा राक्षस वृत्ति की तरफ जा रही है, इनका गर्व दूर करना है। तो सज्जनों देखिए किस तरह से सत्यभामा जी के गर्व को दूर करते हैं। जब कृष्ण भगवान ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के गर्व को ही नहीं छोड़ा, तो भगवान हमारे तुम्हारे गर्व को कैसे छोड़ देंगे? इसलिए आदमी को कभी गर्व नहीं करना चाहिए। क्या पूछती हैं सत्यभामा जी? रे सांची सांची खेद ओ बलम घरवाड़ी सू, रोतो चोडोलो बानी में सीता प्यारी को। सांची सांची खेद ओ बलम घरवाड़ी सू, रोतो चोडोलो बानी में सीता प्यारी को। सांची सांची खेद ओ बलम घरवाड़ी सू, सुन लीजे मम कंठ विराजो आय बुद्धि बर दीजे। जय पवन देव के सुत कपीस जगबंदन, श्री राम भक्त हनुमान केसरी नंदन। श्री कृष्ण द्वारकाधीश नवाऊं शीस संत हितकारी, दीनन के दीन दयाल दुष्ट संहारी। अरे कैसे उभाव को भावे जपो तुम नाम चक्र पाणी को, मत कर जो गर्भ गुमान तनक ज्वानी को। ये चक्र सुदर्शन और गरुड़ हरिवाहन ज्ञानी को, मेटेंगे अभिमान कृष्ण सत्यभामा रानी को। रे साचे साचे कह दे ओ बाला मगारा वाड़े जो, रोतो को डोलो बानी में सीता प्यारे को। साचे साचे कह दे ओ बाला मगारा वाड़े जो, रोतो को डोलो बानी में सीता प्यारे को। सत्यभामा बोली सुन लो पिया मुरारी, तुम त्रेता युग में बने राम अवतारी। जब पंचवटी से हर लई सीता प्यारी,
सीता के पीछे बन बन फिरे मुरारी, थी कितनी सुंदर सिया बताओ पिया मेट दो शंका, वह के पीछे पड़ते गए तोड़ दई लंका। सतभामा कियो गुमान जान गए श्री कृष्ण भगवान रूप को, है या को अभिमान आपने मुख से रही बखान। मान या को हर लेनो चाहिए, और मोहन ने मुस्काए बात यो सतभामा से कहिए। तो कुछ झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में, और लख सीता को रूप उड़े सतभामा बट्टे में। रे साजे साजे कह जाओ बाला में घर वाली दो, रो तो करो लो बानी में सीता प्यारी दो। साजे साजे कह जाओ बाला में घर वाली दो, रो तो करो लो बानी में सीता प्यारी। जब सत्यभामा जी ने कृष्ण के सामने अपने सौंदर्य का बखान किया, तो कृष्ण भगवान कहने लगे, सत्यभामा मैं मानता हूं तू आठों पटरानियों में सुंदर है, और मैं तेरे से ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन सीता की सुंदरता पे बाजी मत लगावे। अगर तू सीता की बात कहती है तो झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में, और लख सीता को रूप उड़े सतभामा बट्टे में। तू सीता के सामने तो बट्टे में उड़ जाएगी, लेकिन जची नहीं बात सत्यभामा के, भगवान झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो सत्यभामा सीता मेरे बराबर सुंदर नहीं थी। फिर कहती हैं भगवान कृष्ण से, महाराज सीता को आपने स्थान ही नहीं दिया। लंका में जब लड़ाई लड़ी तो तुमने ये कहा था कि सीता हरण का तो मैंने नाटक बनाया है, नहीं तो मैंने अवतार लिया है रावण को मारने के लिए, क्योंकि ये रावण देवताओं से चाकरी करवाता था। रावण देवताओं से चाकरी करवाता था, रावण को मारकर देवताओं को इसके बंधन से मुक्त कराने के लिए मैंने अवतार लिया था। सीता का तो मैंने नाटक बनाया, बहाना बनाया। सीता को कोई स्थान नहीं दिया, देवताओं को दिया था। अरे मेरे कहने से तो तुम देवताओं से भी लड़ गई, ये मेरी सुंदरता का प्रमाण है। सतभामा बोली, सुनो नाथ क्या करते हो, सीता की बात ब्रज में नारी 16,000 पटरानी 8 राधा से भैर, ये देख मेरो मोंडो पानी। शर्मावे सारी पटरानी सत्यामित बिंदा कालंदी, रुक्मणी लगे मोसे मंदी, रोहिणी लक्ष्मणा गंधारी, मेरी सब में शोभा न्याड़ी। तुम रात दिन 8 याम रहते हो, मेरे संग श्याम लागे सतभामा प्यारी। और फिर भी मुझसे सुंदर क्यों बतलाई, जनक दुलारी सीता के पीछे पिया प्यारे, जहाँ लंका में निश्चर मारे जब देवन की बंद छुड़ाई। और मेरे कहने से तुमने देवन से लड़ी लड़ाई, मैंने राखी मेरी टेक मान मरुआ दियो इंदर को, मेरे आंगन में लगवा लियो पारी जात पुरंदर को। रे साजे साजे कह जाओ बाला में घर वाली दो, रो तो करो लो पानी में सीता प्यारी को। साजे साजे कह जाओ बाला में घर वाली दो, रो तो करो लो पानी में सीता प्यारी को। अगर मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो देवताओं से लड़ाई लड़के उस पारिजात वृक्ष को मेरे आंगन में लाके नहीं लगाते। ये पारिजात का वृक्ष मेरी सुंदरता का प्रतीक, प्रमाण और पट्टा है। जब पारिजात लाने की बात कही सत्यभामा ने, तो भगवान का सुदर्शन चक्र वहीं रखा था। सुदर्शन चक्र कहने लगा, महाराज ये सत्यभामा झूठ बोल रही है। बोले कैसे? बोले ये कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया, ये कौन थी जो मंगवा लेती, और आप कौन थे जो ले आते? मैं नहीं होता तो? इंद्र के वज्र के सामने एक भी यादव जिंदा नहीं आता, मैं नहीं तो इंद्र के वज्र को रोका था, मैं लेवा के लाया हूं पारिजात को। और सत्यभामा कहती है मैंने मंगवा लिया, ये कौन थी मंगवा लेती, आप कौन थे ले आते? पारिजात की बात छोड़ो, एक भी यादव वहां से जिंदा नहीं आता। भगवान ने सोची सत्यभामा से ज्यादा गर्व तो सुदर्शन चक्र को है। बोले हाँ भैया तू नहीं होता तो सारे यादव मर जाते। दोनों की बात को सुनकर के
बनता पुत्र खगेश, भगवान श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ जी वहीं बैठे थे। गरुड़ जी ने कहा महाराज ये दोनों झूठ बोल रहे। भगवान समझ गए ये कोई और ऊंची बात कहना चाहता है। बोले कैसे बोल रहे हैं झूठ? सत्यभामा कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया। और सुदर्शन चक्र कहता है मैं नहीं होता तो कौन लाता। ये पेड़ हमारे घर पहले नहीं था तब हमारा क्या बिगड़ रहा था। एक पेड़ लगाने से ये बड़े बन गए। भगवान ने कहा तू तो तेरी बात बता, तेने बीच में टांग क्यों अड़ाई है, क्यों बोला? बोले मैं इसलिए बोला मैंने सबसे बड़ा काम किया है। बोले क्या किया तैने? बोले त्रेता युग में तुम राम जी बनकर के रावण के पुत्र मेघनाथ ने तुमको, जब लड़ाई चल रही थी तो रावण के पुत्र मेघनाथ ने तुमको नाग फांस में बांध करके पटक दिया। तुम नाग फांस में बंधे पड़े थे लंका में। और तुम्हारे पास कितनी सेना थी? इतनी सेना थी जो शंकर भगवान से पार्वती ने पूछा है महाराज राम जी राक्षसों से हार तो नहीं जाएंगे, उनके पास सेना कितनी है? तो शंकर भगवान ने कहा है बांदर कटक उमा में देखा, जो मूर्ख जो करण चह लेखा। उनका कोई लेखा लेना चाहे, कोई संख्या बताना चाहे, वो मूर्ख है। संख्या बीत जाती है, उससे भी ज्यादा बांदर राम जी के साथ हैं। पार्वती चिंता मत करो, आसानी से युद्ध जीत लेंगे। वो इतने सारे बांदर बैठे बैठे रो रहे थे और राम जी नाग फांस में बंधे पड़े थे। उनकी सेना में राम जी के भाई लक्ष्मण जी रो रहे थे, बांदरों का राजा सुग्रीव रो रहा था, और भी भगवान के साथ जो बलवान बांदर थे दुविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटास ददमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। सारे बांदर बैठे बैठे रो रहे, नाग फांस में राम जी बंधे पड़े थे। तो गरुड़ जी कहते हैं मुझे नारद जी ने समाचार दिया और मैं समुद्र पार करके लंका पहुंचा और मैंने तुमको नाग फांस में से छुड़वाया। अगर मैं लंका नहीं जाऊं तो तुम आज तक बंधे ही पड़े रहते। अब तो तुम 8-8 पटरानी रख रहे हो। मैं लंका नहीं जाऊं तो सीता के बिना त्रेता युग में ही रंडुआ रह जाते। राम जी ने कहा इसको सबसे ज्यादा गर्व है, गरुड़ को सबसे ज्यादा गर्व है, मेरा तो घर ही बिगड़ गया। ये मेरी प्रिय पत्नी सत्यभामा को गर्व हो गया। ये सुदर्शन चक्र मेरे हाथ का अस्त्र कहो, शस्त्र कहो, और गरुड़ मेरे निकट निवासी है, मेरे वाहन हैं, तीनों को ही गर्व हो गया। इनका गर्व दूर करना चाहिए। तो इनका गर्व दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को याद करते हैं। याद करते ही हनुमान जी समझ गए द्वारकाधीश श्री कृष्ण मुझे द्वारका में याद कर रहे हैं। ये तो आप जानते होंगे हनुमान जी कैसे समझ जाते थे भगवान के मन की बात को। हनुमान जी के हृदय में राम जी का घर है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी के हृदय के बारे में लिखा है, सुमरहूं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। हनुमान जी के हृदय को क्या बताया? आगार। बसई राम सर चांप धर। भगवान के रहने के लिए जासु हृदय आगार। आगार किसको कहते हैं? रोडवेज बसों पे पड़ा होगा तुमने, जयपुर आगार, ये दौसा आगार, ये भरतपुर आगार, ये अजमेर आगार। आगार का मतलब डिपो। जहां सफर पूरा करके रुकती है उसको कहते हैं आगार डिपो, और बीच में बस रुकती है उसे कहते हैं अड्डा। तो और भक्तों के हृदय तो राम जी के अड्डा है, हनुमान जी का हृदय तो आगार है, डिपो है। वो समझ गए द्वारकाधीश श्री कृष्ण मुझे द्वारका में याद कर रहे हैं। वो गंधमादन पर्वत को छोड़ करके और तुरंत द्वारकापुरी आ गए, जहां भगवान कृष्ण के राज उद्यान, राज बगीचे बने थे। एक बगीचे में अंदर कूद गए और अंदर जाकर क्या किया? हाँ जी फल खाए चार तोड़े, हजार फेंकी बिंगार, सब नारंगी तोड़े अनार, खोदई बहार पादप उपाड़ फेंके जंगी। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके धराशायी कर दिया। मालिन ने जगायो माली,
बंदर भारो बलशाली, यान मेटी सारी हरियाली, तोड़ दिए फल फूल पेड़ सब करो बगीचा खाली। बड़े वृक्षों को हाथ से उखाड़ करके धरती पर धराशायी किया। ऐसा कृत्य देखकर मालिन ने जाकर माली को जगाया, महाराज मैं अकेली दौड़ करके आई हूं, बंदर की तरफ मत जाना, भगवान द्वारकाधीश से जाकर खबर कर दे। तो क्या कहती है मालिन, हाँ रे बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेली की, और कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेली की, कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुस बागन में को खाई रे पेच अकेली की, कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। जा माली दरबार में श्री कृष्ण के पास, वह बंदर ने उद्यान को कर दिया सत्यानाश। माली गुलशन से चलो गयो जहां दरबार, और द्वाही श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। माली दरबार में गया, दोनों हाथ उठा करके कहने लगा महाराज दुहाई है। बोले क्या परेशानी है? तो माली ने दोनों पैर मिलाए, दोनों हाथ मिलाए, 20 नाखूनों को मिला करके और बाघ का मामला समझा रहा। हाँ जी नख जोर 20, नख जोर 20 चरणों में शीश तीनों झुकाए बोलो माली, द्वारकाधीश आ गयो कीस बागन के अंदर बलशाली। तरवर उपार दीने बिंगार खोदई चमन की हरियाली, नहीं पड़ी पार आ गयो पुकार, नहीं पड़ी पार आ गयो हैर तज रखवाली। ये प्राण बचा के आप तक आयो स्वामी भागे, और वह बंदर ने आपको से कोई चौपट कर दियो बाग। बंदर उसको बागन में को खाई रे पेट अकेले के, दर्दाई बर्बादी डोराड़े बेल चमेली के। बंदर उस बागन में को खाई रे पेट अकेले के, दर्दाई बर्बादी डोराड़े बेल चमेली। भगवान कृष्ण समझ गए कोई साधारण बांदर की हिम्मत नहीं जो इतना बड़ा कृत्य करे। मैंने हनुमान जी को याद किया है, लगता है हनुमान जी बाग में आ चुके। सबसे मोटी बात गरुड़ ने कही थी, मैं लंका नहीं जाता तो सीता के बिना तू त्रेता युग में रंडुआ रह जाता। गरुड़ का नंबर लेना चाहिए। गरुड़ को बुलाया और कहने लगे भैया बनता पुत्र खगेश, मेरे लाडले वाहन, तेने लंका में मेरी वो मदद करी, मैं तेरा एहसान मंद हूं। बोले आप मानो या मत मानो, मैं नहीं जाता तो तुम आज तक बंधे ही पड़े रहते, क्योंकि गरुड़ का गर्व गया थोड़ी था। मैं नहीं छुड़वाया आपको। बोले मैं तेरा एहसान मंद हूं, लेकिन आज ये माली कह रहा है तेने लंका में वो काम किया जो असंख्य बांदरों पे नहीं हुआ, वो तेने अकेले ने कर दिया। और आज ये माली कह रहा है एक बंदर ने हमारा बाग उजड़ कर दिया। तू ऐसा कर, सेना साथ में ले जा और उस बंदर को पकड़ के मेरे सामने ला। गरुड़ ने कहा महाराज आप बंदर पकड़वा रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? बोले बेइज्जती की क्या बात है? बोले बात ये है जी, आपको खुद को पता है कि लंका में असंख्य बांदरों पे जो काम नहीं हुआ वो मैंने अकेले ने कर दिया, और आज आप कह रहे हैं एक बांदर को पकड़ने के लिए सेना ले जा। मैं सेना का क्या करूंगा? इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरे एक पंख पे धारण करके मैं स्वाभाविक आसानी से आकाश में उड़ सकता हूं, फिर बंदर पकड़ने में सेना ले जाऊंगा? भगवान ने कहा भैया वो मेरी व्यवस्था थी, तू अकेला ही चला जा, लेकिन जल्दी जा, बाघ की रक्षा कर और बंदर को पकड़ के मेरे सामने ला। सुन माली की बात जान गए श्री कृष्ण अपने मन में, और छोड़ गंध मादन गिर को कपि आए गयो है गुलशन में। माली को सबर बंधवायो, खगराज तुरंत बुलवायो, बाग करो बीरान हमारो कौन कभी घुसे आयो। हो बनिता नंदन तुम जाओ, मत पल की देर लगाओ।
सेना संग में ले जाओ, झट बांदर को पकड़ के लाओ। सुन के मन मोहन की बानी, यों कह रहे हो गरुड़ अभिमानी, अर्जी सुनो द्वारका वासी, क्यों कर रहे गरुड़ की हंसी, में सेना लेकर क्यों जाऊं, मेरे एक पंख पे धर ब्रह्मांड को अमर में उड़ जाऊं, इतनी शक्ति मेरे अंदर है, कैसो बलशाली बंदर। भाई उड़ के चलती हो गरुड़, पहुंच गयो बागन के दरम्यान, और तोड़ तोड़ फल खाए चमन में पवन पुत्र हनुमान। बंदर उसको बागन में को खाई रे थे अकेले के, करदाई बर्बादी टोराले बेल चमेली के। बंदर को बागन में को खाई रे बेटे अकेले के, करदाई बर्बादी टोराले बेल चमेली के। गरुड़ जी पहुंचे बागों में, जाकर बाग का दृश्य देखा। बड़े मोटे मोटे वृक्ष हनुमान जी ने उखाड़ करके धरती पे पटके। उनको देखकर गरुड़ जी ने सोचा बंदर बलवान तो है, लेकिन इसको मेरी ताकत का पता थोड़ी है। गरुड़ जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने पंखों से इतनी तेज हवा चलाई, धरती से धूल उड़कर आकाश में छा गई। दिन में अंधेरा हो गया, और हनुमान जी ने जो वृक्ष हाथों से उखाड़ के पटके, वो गरुड़ जी ने पंखों की हवा से एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मामला उल्टा सीधा हो गया, लेकिन हनुमान जी ने मुड़कर नहीं देखा कौन आया है, क्या हो रहा है। एक मोटा सा फल हाथ में ले रखा था, उसको दांतों से कुतर लें, आंखों से देख लें। गरुड़ के कृत्य पे कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे पहले बैठे थे ऐसे ही बैठे रहे, किसी प्रकार की कोई चेष्टा या हरकत नहीं करी, अपनी गति से विचलित नहीं हुए। गरुड़ ने सोचा मैंने इतना कौतूहल, इतना बवाल खड़ा कर दिया, लेकिन बंदर ने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। लगता है बंदर दिमाग से पागल है, इसके नजदीक जाना चाहिए। हनुमान जी के पास आकर गरुड़ जी बैठ गए, कहने लगे भैया बंदर मेरी बात सुन ले। अरे क्यों आयो या बाग में, तू सुन मरकट धर ध्यान, बिटप बेल बिन बिहूनो तेन कियो राज उद्यान। इस बाग में क्यों आया और आया तो इसको उजड़ क्यों किया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, कछु फल खाए भूख में क्या अनहोनी बात, और कपि स्वभाव तोड़े तरु में बांदर की जात। भूख लगी तो कुछ फल खाए, बांदरी स्वभाव के मुताबिक कुछ वृक्षों को तोड़ दिया। तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों चिक चिक कर रहा है, चल यहां से तेरे बैठने को बहुत पेट बचे। गरुड़ ने सोचा मैं क्यों चिक चिक कर रहा हूं, ये मुझे साधारण पक्षी समझ रहा है। गरुड़ ने कहा बंदर रूखा मत बोले, मुझे बनता पुत्र पक्षियों का राजा भगवान द्वारकाधीश का वाहन गरुड़ कहते, मैं द्वारकाधीश ने भेजा हूं तुझे पकड़ने के लिए। या तो मेरे आगे आगे चल दे, नहीं तुझे पकड़कर द्वारकाधीश के सामने हाजिर करूंगा। सुन करके कपि के मुख से रूखी वाणी, कह रहे हो कपि से तुरंत गरुड़ अभिमानी। पहचान जरा धर ध्यान, जान नहीं पायो ये बने राज उद्यान, यहां क्यों आयो। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बुला रहे तो कू, मैं हूं हरिवाहन गरुड़ पठायो मोकू। सुन बात गरुड़ की हनुमान न्यों बोले, तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। भैया तू कैसा खगरा खगेश है, मैं नहीं जानता, तू नहीं था तो से पहले और भी बहुत सी चिड़िया घूम रही थी यहाँ। और मेरा सिद्धांत बता देता हूं, मेरे हाथ की पकड़ में मत आ जाना, तो जैसी चिड़िया 10-20 रोज मार भी देता हूं। तो जैसे पक्षी न को मैं हनु रोज 10-20, और मैं कहा जानू कहा बसे से कोई कौन द्वारकाधीश। बंदर घुसको बागन में तो खाए भेज अकेले के, करदाई बर्बादी को राड़े बेल चमेले के। बंदर घुस बागन में को खाए भेज अकेले के, करदाई बर्बादी को राड़े बेल चमेले के।
मैं कहा जानू कहाँ बसे कौन द्वारकाधीश, मैं नहीं जानता, किसी द्वारकाधीश का चाकर नहीं हूं, बुलाया है तो तू चला जा, मुझे भूख लगी है, फल खाने दे। गरुड़ ने सोचा मुझे भी चिड़िया बता रहा है और भगवान द्वारकाधीश के बारे में अनवज्ञता जाहिर कर रहा है, मैं कहा जानू कहाँ बसे, ये 3 लोक के नाथ भगवान को नहीं जानेगा तो किसको जानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको पकड़ के ले चलना चाहिए। सुन के इतनी बात गरुड़ को एकदम गुस्सा आयो और दोनों पंख पसार कपी के ऊपर जा अर्रायो। हनुमान ने सहज गरुड़ से खेल अनोखो कियो और पोंछ उठा के दियो, लपेटा बैंद गरुड़ कूलियो। बिंगड़ी श्यान मिट्यो अभिमान, वृक्ष पे जा बैठे हनुमान और नीचे लटके गरुड़ पोंछ में बहुत भयो हैरान। पोंछ में मस्का दे हनुमान, गरुड़ के निकले जावे प्राण। फेरियों कह रहे ठुकर सुहाती, तू बांदर बलधारी है मेरी पक्षी की जाति। सारो गर्भ घटा दियो मेरो और दे प्राणन की भीख कपी में, गुण ना भूलू तेरो, तू कर दे बागन को नाश, फिर नहीं आऊं तेरे पास। विनय बांदर भैया सुन लीजिए और जल्दी बंधन मुक्त करो, मेरी खता माफ कर दीजिए। भैया गलती हो गई, दोबारा मना नहीं करूंगा, सारे बगीचों को उजाड़ दे, लेकिन पोंछ के अंटा में से मुझे बाहर कर दे, मेरी जान निकली जा रही है। मैं समझ गया मैं तो चिड़िया हूं, तू बलवान बांदर है। हनुमान जी ने सोचा चलो एक गिड़गिड़ा रहा है तो छोड़ देता हूं, क्योंकि इसका गर्व ही तो दूर करना था। हनुमान जी ने पोंछ का अंटा ढीला किया, गरुड़ जी फड़फड़ा के दूर जाके बैठे। थोड़ी देर बैठे, पसीना सूख गए, थकावट दूर हो गई, विगत श्रम हो गए। गरुड़ जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं बंदर की कोई गलती नहीं है, गलती तो मुझसे हो गई। सब लोग जानते हैं बंदर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है, इस पूंछ ने ही तो लंका को जलाया था। मैं बंदर को पकड़ रहा था पीछे से, पीछे कोई पूंछ होती है, मैं पूंछ की तरफ खुद ही चला गया, इसलिए बांध लिया। अब की बार पीछे को नहीं जाऊंगा, पूंछ की तरफ इसको सामने से पकड़ूंगा। हनुमान जी सोच रहे हैं अभी तो गिड़गिड़ा रहा था, फिर तैयारी कर रहा है। दया कर लायो पवन कुमार, गरुड़ कर दियो बंधन से बाहर, बैठ के मन में कर रहा ज्ञान कपी की पहुंच बहुत बलवान। अगर मैं पीछे को नहीं जातो कैसे बंधन में बन जातो। अब राखूंगा पहुंच को ध्यान, गरुड़ के फिर आ गए अभिमान, द्वारकापुरी पकड़ ले जाऊं और पहुंच काट के बंडो कर दो, मरकट नाच नचाऊं। भाई आ तो दिखो गरुड़, देर नहीं की नी बंदर ने, और एक हाथ से पकड़ फेंक दियो गरुड़ समंदर में। रे बंदर उसको बागन में को खाए बेच अकेले के, घर गई बर्बादी डोराड़े बेल चमेली के। बंदर उस बागन में को खाए बेच अकेले के, घर गई बर्बादी डोराड़े बेल चमेली के। बंदर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है, कोई ताकत नहीं होती। बंदर पूंछ से कोई काम नहीं करता, बंदर के बजाय तो लंगूर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है। लेकिन हनुमान जी की पूंछ एक साधारण बंदर जैसी नहीं थी। जब भगवान से देवताओं ने प्रार्थना करी राक्षसों का राज्य हो गया, आप पधारो, हमको धर्म का जिंदा रखने की आवश्यकता है, तो भगवान ने देवताओं से कहा था तुम बांदर तन मही बिचरहु जाई, तुम सभी देवता बांदर का शरीर धारण करके जंगल में विचरण करो, मैं आ रहा हूं। तो सारे देवता बंदर बन के राम जी की सेना में मौजूद थे। शंकर भगवान साक्षात हनुमान जी के रूप में राम जी के साथ रहे हैं, और हनुमान जी की जो पूंछ थी ये पार्वती मैया की शक्ति थी, इसलिए हनुमान जी की पूंछ में ही है वो शक्ति, और किसी बंदर की में नहीं है। अब फेंक दियो खगराज, पड़ो बारिद में गोता खावे, पकड़ के समुद्र में फेंक दिया, कभी पानी के अंदर कभी बाहर, जैसे तैसे जान बचा के किनारे पे आया और भीगे पंखों को फड़फड़ाता हुआ द्वारकाधीश के सामने जाकर हाजिर हो गया। फेंक दियो खगराज, पड़ो बारिद में गोता खावे, और गई मूर्छा आए, भीग गए पंख, उड़ो नहीं जावे। जब द्वारकाधीश के सामने हाजिर हुआ तो कृष्ण भगवान समझ गए
हनुमान जी ने गरुड़ को पकड़ के फेंका है, समुद्र में भीग करके आया। लेकिन ऐसे नहीं कह रहे, कहने लगे वो गरुड़, मैं तो तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता हूं, क्योंकि एक बंदर और बाघ को उजड़ कर रहा है। मैंने तू बंदर पकड़ने भेजा था, तू तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं नहा धो करके स्नान करके घूमता हुआ आ रहा है। गरुड़ ने कहा नहाने धोने कहीं नहीं गया, बंदर वहीं गया था, बाघ में ही। बोले तू झूठ बोल रहा है, तेरे पंख शहादत दे रहे हैं, तेने कहीं स्नान किया है। बोले पंख भीग रहे हैं, इनको स्नान मत मानना, ये तो खतरा में से निकल के आए। बोले खतरा में तू क्यों गया, मैंने तो बाघ में भेजा था। बोले बाघ में ही तो खतरा था। बोले बाघ में तो कोई बंदर बताया, बोले वही खतरनाक था। बोले एक बंदर, बोले एक बंदर क्या किया, बोले पहले तो मैं पूंछ में बांध लिया, झूठ बोल करके निकल गया। दोबारा सोचा सामने से पकड़ू, पूंछ की तरफ नहीं जाऊं, तो एक हाथ लंबा किया, बढ़ाया, मुझे पकड़ा और मैं फेंका, समुद्र में जाके गिरा। बोले तू झूठ बोलता है, मैंने खुद ने देखा है, असंख्य बांदरों पे जो काम नहीं हुआ तेने अकेले ने कर दिया, और आज तू खुद कह रहा है मुझे पकड़ के बंदर ने समुद्र में फेंक दिया। तू झूठ बोल रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता। गरुड़ ने कही आपको विश्वास कब हो, तो जब मैं बिल्कुल मर जा, तो जब तेरा बाघ जाने तेरा बंदर जाने, मैं उधर मुंह भी नहीं करूंगा। इसका मतलब तू जरूर फेंक दिया। बोला आप मानो मत मानो, मैं फेंक्यो फेंकायो खड़े हूं। बोले चल मान गया, लेकिन ये बता दे तू जो बाग में अभी बंदर देख के आया जिसने तू फेंका है, क्या ये मुझे उस नाग फांस में से नहीं छुड़ा सकता था क्या? बोले छोड़ो जी, एक नाग फांस की बात, ये अब हजारों में से छुड़वा दे तो, लेकिन ये लंका वाले बांदरों में से नहीं है, पता नहीं कहां से आया, बहुत बलवान है। बोले ओ गरुड़, ये वही हनुमान नाम का बांदर है जो लंका में मेरी सेना में मौजूद था। बोले महाराज इसने क्यों नहीं छुड़वाया? बोले छुड़ाने से पहले तो तू ये बता, मुझे नाग फांस में बांध ही कौन सकता है? बोले मैंने देखे थे आप बंधे पड़े थे। बोले मैं किसी ने बांधा नहीं था, मैं तो खुद ही बंधा था। बोले समझ में नहीं आ रही, सेना रो रही है, दुश्मन से युद्ध चल रहा है, आप खुद क्यों बंध गए? बोले तेरे लिए बंधा था। बोले मेरे लिए कैसे? भगवान कहने लगे लंका में मेरे साथ मेरे सखा मित्र सहचर अनुयायी भक्तगण सब मेरे साथ थे, तू रह गया था। मैंने सोचा ऐसा कौन सा कृत्य किया जाए जो गरुड़ जी यहां आवे और उनको श्रेय मिले कि राम जी के कार्य में गरुड़ जी भी लंका में गए थे। तो मेघनाथ की नाग फांस में मैंने खुद ने ही बंधना मंजूर किया था। मेघनाथ की क्या हिम्मत जो मुझे बांध ले, मैं खुद ही बंधा था। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जी में साफ लिखा है, जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा समझत सुखद होत मन बीड़ा इंद्रजीत कर आप बंधायो। इंद्रजीत मेघनाथ को कहते हैं, इंद्रजीत कर आप बंधायो। मेघनाथ के हाथों से राम जी आप ही बंधे थे, उसने नहीं बांधे थे। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। तू सारी बातों को छोड़ दे, मैं लंका में लड़ाई लड़ने नहीं जाऊं, समुद्र का पुल नहीं बनाऊं, कोई सेना तैयार नहीं करूं, क्या ये अकेला बांदर सीता जी को नहीं ला सकता है? बोले महाराज मान गया आज तो, या तो लंका कोई उठा ला तो मैं रंडुआ कैसे रहता? मेरे साथ ऐसे बांदर थे जो लंका को उठा के यहां ला सकते हैं, फिर मैं रंडुआ कैसे रहता? बोले महाराज वो मेरे बल का जो गर्व था आज वो मिट गया। मैं समझता था मेरे समान बलवान कोई नहीं है, इस बंदर में तो मुझसे कई गुना शक्ति ज्यादा है। बोले और कितने गर्व थे? बोले दो हैं, एक तो मेरा रिजर्व है। बोले वो कौन सा? बोले मेरे चलने की गति। बलवान बल का गर्व तो मिट गया, लेकिन मैं चलता बहुत हूं। बोले गरुड़ इस बात को भी छोड़ दे, इस बंदर के बराबर तू चलता भी नहीं है। बोले महाराज किसी को पूछ लो, मैं तो गगनगामी हूं, आकाश मार्ग से जाता हूं, और ये तो धरती पे चलता है, मेरी इसकी क्या बराबरी? बोले चाहे तू कितना भी गगनगामी होगा, लेकिन इस बंदर के बराबर नहीं चलता है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए 8 विशेषता, 8 विश्लेषण दिए हैं। अतुलित बल धामम, हेम शैलाविदेहम, धनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, बानराणाम धीसम, रघुपत प्रिय भक्तम,
बात जात नमामि। ये 8वां विश्लेषण है जो हनुमान जी की चलने की गति का है। बात कहते हैं हवा को, बात जात, ये हवा के बराबर चलते हैं। बोले भैया तेरे चलने वाले भीम को भी निकाल ले गरुड़। अब वो बंदर बाग में नहीं है, अब वो गंधमादन पर्वत पहुंच गया, उसकी इतनी तेज गति है, तू मेरे कहने से जा उसको बुला के ला। गरुड़ ने कहा कोई घर बैठे की परीक्षा हो तो ले लो, वहां नहीं जाऊंगा मैं उसके पास, वो मामला खतरनाक है, पहले ही बाग में उसको जिंदा छोड़ के गया है। बोले चला जा, तेरे से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पहले की तरह मत बोलना, मैं बनता पुत्र हूं, मैं खगेश हूं, मैं द्वारकाधीश का वाहन हूं, नहीं फिर पूंछ में बांध लेगा तुझे। तो बोले इसीलिए तो मना कर रहा हूं। बोले ऐसे मत बोलना। तो कैसे बोलूं? मेरा भी नाम मत लेना, द्वारकाधीश मत कहना, तू तो ऐसे कहना कि तुझे द्वारका में सीता और राम जी बुला रहे हैं, वो तुरंत चले आएंगे। बोले आपके कहने से जा रहा हूं, लेकिन मामला खतरनाक है, गारंटी नहीं लेता, आ ही जाएगा। बोले चला जा। तो गरुड़ द्वारकापुरी से भर के चले उड़ान, और ऊपर बैठे मिल गए भूधर पे हनुमान। जिस पर्वत पे बैठे थे हनुमान, गरुड़ जी जाकर उतरे। गरुड़ ने कहा, हनुमान जी ने कहा, वो भैया गरुड़ यहाँ कैसे आया, यहाँ भी तेरा बाग उजड़ कर रहा हूं क्या? बोले बिना बात अंटा मत चढ़ा देना, मैं लड़ाई लड़ने नहीं आया, मेरी बात सुन ले। बोले क्या कहना चाहता है बता। तो गरुड़ जी क्या कहते हैं, हाँ रे तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने, तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने, तेरे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने। ये ठाड़े हो गए पवन सुत सुने गरुड़ के बेन, बहुत दिना से दरस को मरे पिया से नैन। अरे गरुड़ आज तू बहुत अच्छे समाचार लाया है, क्या द्वारकापुरी में मुझे सीताराम जी बुला रहे? बोले हाँ तू जल्दी बुलाया है। गरुड़ जी को अपनी बाहों में समेट लिया, छाती से लगाया। गरुड़ ने सोचा राम जी के नाम में दम तो है, ये नरम तो हो गया, नहीं तो बहुत खतरनाक था। कहने लगे भैया तू जल्दी बुलाया? बोले जल्दी बुलाया हूं। बोले हाँ। बोले ऐसा कर तू चल, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। गरुड़ ने कहा तू मुझसे पहले कैसे जाएगा, मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा, तू मेरे ऊपर बैठ जा। हनुमान जी ने कहा भैया आयो जब श्रम से थक्यो, आयो जब श्रम से थक्यो, बहुत भयो हैरान, तू मार्ग में गिर जाएगो दूर बसे भगवान। तू उधर से आया है, तुझे बहुत मेहनत हुई है, तू थका हुआ है, तू रास्ते में मुझे लेकर गिर जाएगा। तू खुद कह रहा है राम जी ने जल्दी बुलाया, तो मुझे तो जल्दी पहुंचना है, पता नहीं तू थका हुआ है, तू आज पहुंचे कल पहुंचे। गरुड़ ने कहा मैं बहुत जल्दी पहुंचाऊंगा। बोले अतिथि को छोड़ करके घर वाला पहले विदाई नहीं लेता है, इसलिए रुका हूं, नहीं अब तक तो पहुंच भी जाता, तू बात बंद कर दे, फूट यहां से। गरुड़ ने सोचा है तो राम के नाम से नरम हुआ था, नहीं तैयार है फिर करने के लिए। बोले ठीक है, विचार करते हैं, भगवान ने मुझे वैसे ही भेज दिया, ये मुझसे पहले कैसे पहुंचेगा। इधर द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, इधर द्वारकापुरी में न्यों बोले भगवान, ओ सत्यभामा सुंदरी तुम सुनो लगा के कान, मैं धनुष बाण कर मैं लऊं तुरंत बनूं अवधेश, आय विराजो पास में तुम धर सीता को भेष। अब हनुमान जी आ रहे हैं, वो नहीं जानते सत्यभामा कौन है, मैं राम जी बन के बैठ जाता हूं, तू तेरी संपूर्ण सुंदरता को सजो ले और सीता जी का स्थान ग्रहण कर ले। अगर तुझे हनुमान जी ने सीता के लगभग भी बता दिया तो मैं सीता से कई गुना सुंदर मान लूंगा। सत्यभामा ने कहा छोड़ो जी, हनुमान जी तो पहली बार देखेंगे, आप तो रोज देखते हो, तुमको भी सीता से सुंदर लगूंगी। बोले अब फैसला मेरे ऊपर नहीं है, जो हनुमान जी कहेंगे वो सत्य है। भैया सुदर्शन चक्र
इस पारिजात वृक्ष को इंद्र के यहां से तू लगा के लाया था। बोले इंद्र का वज्र मैं नहीं रोका था, नहीं तो सारे यादव मर जाते। बोले आज एक थोड़ा सा काम कर दे। बोले बताओ। अरे चक्र सुदर्शन देख लऊं तेरी पैनी धार, तू पहरे पैरी जो जरा खबरदार होशियार। आज तू पहरेदारी करेगा और मेरी बिना आज्ञा के कोई अंदर नहीं आएगा। बोले छोटा सा काम है, कर दूंगा। भगवान सोच रहे हैं हनुमान जी आ रहे हैं, देखता हूं ये कैसे रोकता है। कोई अंदर नहीं आ जाए बिना आज्ञा मनमोहन की, और चक्र सुदर्शन करो आज रखवालियों मेलन की। रे तेरे मारे पर्वत पे कहनायो रघुराई ने, देखो बुलायो सीता माई ने। तेरे मारे पर्वत पे कहनायो रघुराई ने, देखो बुलायो सीता माई ने। सुदर्शन चक्र पहरेदारी करने लगा। सत्यभामा सीता बन के बैठ गई, कृष्ण भगवान राम जी बन के बैठ गए। इधर गरुड़ को पीछे छोड़ा और हनुमान जी द्वारकापुरी आ गए। छोड़ गंधमादन गिर को कपिपुरी द्वारका आयो, तो पहरो दे तो चक्र सुदर्शन दरवाजे पे पायो। हनुमान जी ने कहा भैया चक्कर पहिया एक तरफ को हो जा, मैं दर्शन करने जा रहा। बोलो ओ बंदर, मुझे साधारण चक्र समझता है। अगर द्वारकाधीश का आदेश हो जाए तो सृष्टि का संहार एक पल में कर सकता हूं। बोले मुझे रास्ता दे दे, भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, तू संहार करते रहना पीछे से। बोले तू तो बंदर है। आज सृष्टि के मुख्य देव ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आ जाएं तो भी बिना द्वारकाधीश के आज्ञा बिना अंदर नहीं जाने दूंगा। बोले भैया मुझे इतना समय नहीं है जो तू द्वारकाधीश की आज्ञा लेने जाए, आज्ञा मिले मिले नहीं मिले। और मैं कहता हूं, तू कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जाए, मैं कहता हूं ब्रह्मा विष्णु शंकर को कौन बनाता है? वो बनाने वाला भी मुझे आकर रोके तो मैं रोकने वाला नहीं हूं, जल्दी हट। सुदर्शन चक्र क्यों हटे? वो तो भगवान ने खड़ा इसलिए किया था। है आदेश कृष्ण को मोकू नहीं अंदर जाने दऊं तो कू, ओ बांदर मत जोर लगावे क्यों बिन काल मौत को जावे। हनुमान जी ने सोचा ऐसे नहीं मानेगा। मार्ग नहीं चक्र ने दियो, और हनुमान ने चक्र पकड़ मुख के अंदर रख लियो। महलन में भीतर धस आयो, हनुमान ने रामचंद्र के चरणन शीश नवायो। अकेले ही पाए रघुनाथ, मन में करे विचार कपी कहाँ गई जानकी मात। राम जी के चरणों में मस्तक झुकाया। सीता सत्यभामा सीता बन के बैठी, उधर नहीं गए। आखिर में चारों तरफ देख करके पूछा, महाराज गरुड़ जी ने कहा था सीताराम जी बुला रहे हैं, यहाँ तो आप ही मिले, माता जी कहाँ है? चाहे आपके दर्शन नहीं होते लेकिन माता जी के होना जरूर था। भगवान कह रहे हैं भैया मेरी अवज्ञा कर रहा है, तेरी माता ने तुझे कहीं दे दियो इसे जो माता के दर्शन हो जाए, चाहे मेरे मत हो। बोलो आपने दिया क्या? दिया जो माता जी नहीं दिया। बोले क्या दिया? बोले मैं खड़ा हूं जो माता जी नहीं दिया हूं। बोले ऐसे गोल मोल मत बताए, साफ साफ बयान कर। बोले आपकी गैर हाजिरी में ही दे दिया, और ऐसा दिया जो आज तक सृष्टि में किसी ने किसी को नहीं दिया। बोले मुझे तो समझा क्या दिख रहा है मुझ पे, कौन सी वस्तु है? बोले मैं लंका गया था तो अशोक वाटिका में माताजी ने मुझे ये वरदान दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तू अजर हो जा, अमर हो जा, गुणों का भंडार हो जा, और करे सदा रघुनायक छो। राम जी तेरे पर सदा क्षेम कृपा करते रहेंगे। तो तू तो माई का डर सु कृपा करे नहीं, तुमने कब दिया? और जो सृष्टि में जन्म लेता है वो मरता जरूर है, लेकिन माता ने मुझे वो वरदान दिया जो सृष्टि का संविधान ही बदल दिया। तू अजर हो जा, अमर हो जा। अजर के बिना अमरता अच्छी नहीं रहती है। कोई डोकरो अमर होगो और वो खाट में पड़े हुए मरे तो है ही नहीं, वासु तो पूरा भारत ही ढाप जाएगा सेवा करते करते, मरनो तो है ही नहीं, बता कहीं करोगा वाक। इसलिए अमरता अच्छी नहीं रहती, साथ में अजरता हो।
हनुमान जी को अजर और अमर किया था। अजर कैसे कहते हैं? जर माने बुढ़ापा और अजर माने जवानी। तू कभी बुढ़ा नहीं होगा और मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ये वरदान जानकी मैया ने दिया था हनुमान जी को। हनुमान जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण देखने लगे सत्यभामा को। क्या हनुमान जी को सत्यभामा सीता जैसी नहीं लग रही? बौह तिरछी करके भगवान देख रहे सत्यभामा की शान। प्रभु के अंतर मन की जान, तुरंत कहने लागे हनुमान दे दई ताल मचा दई हांसी। और कहां से लाए पकड़ बगल में क्यों बैठाई दासी। महाराज इधर क्या देख रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं माता जी कहां है? ये दासी की तरफ क्यों देख रहे हैं? इस दासी को माता जी के स्थान पर बिठाकर क्यों झूठा गौरव प्रदान कर रहे हैं? ये यहां सुशोभित नहीं होती है, तो चाकरी है, सेवा में रहनी चाहिए, इनको भजाइए यहां से। भगवान ने पूछी, बन गई सीता? थोड़ी बहुत बनी जे और गई काम से। मन में बन के बैठी हूर, गर्भ सतभामा को भयो चूर। तू सतभामा आज लगी नहीं सीता आदि सी। है हनुमान को न्याव लगी सतभामा बांधी सी। तेरे मारे पर्वत पे कहनायो रघुराई ने। बेगो बोलायो सीता माई ने। तेरे पर्वत पे कहनायो रघुराई ने। बेगो बोलायो सीता माई ने। सत्यभामा का जो सौंदर्य का गर्व था वो मिट गया। कहने लगी, महाराज हनुमान जी ने तो मुझे अभी दासियों का दर्जा दिया, रानियों का दर्जा ही नहीं दिया। बोले मेरी बात मान जाती तो ये फजीती क्यों होती। जब तक गरुड़ जी आ गए, कहने लगे भगवान से, महाराज मुझे वैसे ही घुमा दिया गंधमादन पर्वत तक, वो बंदर तो नहीं आया। बोले इधर देखिए कौन बैठा है। हनुमान जी की तरफ देखकर गरुड़ चकित रह गए, मेरे से पहले कौन से रास्ते से कब आ गया। भगवान ने कहा, गरुड़ अब तो बता दे कौन ज्यादा चलता है। गरुड़ ने कहा, पूछने की आवश्यकता नहीं है, फैसला एडवांस में हुआ पड़ा है। हनुमान जी से पूछा, भैया तू अंदर आया था तो कोई पहरेदार मिला था तुझे? बोले महाराज आपने बहुत अच्छी याद दिलाई, नहीं मेरे मुंह में रखा रखा ही चला ही जाता। बोले तू क्या कहता है? ये तो मेरा बहुत बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। हथियार की दो श्रेणी होती हैं। अस्त्र कहते हैं जो फेंक के चलाए जाते हैं, और शस्त्र कहते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं। जैसे तलवार, गंडासी, फड़सा, धारिया, और जो फेंक के चलाए जाते हैं उनको कहते हैं अस्त्र। तो ये सुदर्शन चक्र शस्त्र भी था और अस्त्र भी था। बोले ये तो मेरा बहुत बड़ा हथियार है। बोले क्या काम करता होगा? आप याद नहीं दिलाते तो मेरे मुंह में रखा ही रहता, मैं इसको बाहर भी नहीं निकालता जीवन भर, क्योंकि मुझे कोई आलस नहीं था। बोले भैया इसको निकाल दे। हनुमान जी ने मुंह से निकाल के भगवान के चरणों में फेंक दिया। बोले ये तेरा चक्कर पहिया ले। भगवान पूछने लगे, सुदर्शन इस पारिजात वृक्ष को तू लेवा के लाया था? बोले मैं नहीं लाया। बोले तू तो कहता था यादव सब मर जाते, मैं नहीं होता। बोले कभी पहले कह दिया, अब थोड़ी कह रहा हूं। पहले कह दिया, अब नहीं कह रहा। बोले ये बंदर इंद्र के सारे बगीचों को अकेला ही ला देगा, लड़ने की आवश्यकता ही नहीं। बोले मैं भी नहीं कह रहा कि मैं लाया था। सतभामा और गरुड़ चक्र को मेट दियो अभिमान। हाथ जोड़कर कृष्ण से न्यों बोले हनुमान। ये तेरी कृपा कटाक्ष से दीन बंधु भगवान। अरे वज्र घटे तिनका बने से कोई तिनका वज्र समान। तेरे मारे पर्वत पे कहनायो रघुराई ने। देखो बोलायो सीता माई ने। तेरे पर्वत पे कहनायो रघुराई ने। देखो बोलायो सीता माई ने। बोलिए गर्भहरी हनुमान जी महाराज की जय।